वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोयम क्रॉसिंग द बार। ये लिखी गई है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। इनका जो जन्म हुआ था 6 अगस्त 1809 को लिंकनशायर इंग्लैंड में, और इनकी डेथ हुई थी 6 अक्टूबर 1892 ससेक्स इंग्लैंड में। टेनिसन जो थे वो विक्टोरियन पोइट के जितने भी पोइट हुए हैं उनमें से बहुत अच्छे पोइट माने गए हैं, और इन्हें जो पोइट लॉरेट का पद प्राप्त हुआ वो 1850 में प्राप्त हुआ। इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे लिरिक पोयम लिखी हैं, उनमें से क्रॉसिंग द बार एक है। जो पोयम है उसमें हमें स्वीट मेलोडी मतलब मधुर संगीत, फैसिनेटिंग स्टाइल मतलब एक आकर्षण देखने को मिलता है शैली में, और सबलाइम ग्रेस मतलब एक उत्कृष्ट शोभा भी देखने को मिलती है। ये जो पोयम है वो टेनिसन ने अपनी 81st ईयर मतलब 81वें वर्ष में लिखी, मतलब उनकी काफ़ी एज हो चुकी थी, और अपनी सीरियस इलनेस के ड्यूरेशन के टाइम में 1888 से 89 के बीच में वो सॉलिड नदी को पार कर रहे थे। ये जो सॉलिड रिवर है इन प्रेजेंट ये लुप्त हो चुकी है या फिर अभी प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करती है। और जब वो ये सॉलिड रिवर को पार कर रहे थे तो वो अपनी ग्रैंड डॉटर से बोल रहे थे, आई एम क्रॉसिंग द बार, आई एम क्रॉसिंग द बार। इसीलिए इस पोएम का टाइटल इस टाइप का है। तो आप देख लेते हैं पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी। इवनिंग स्टार का मतलब है संध्या तारा। पोइट जो है वो इन लाइन्स में बताता है कि उसको किस प्रकार की डेथ या मृत्यु चाहिए। शाम का समय है, आकाश में जो सूर्य है वो ढल चुका है, और जो इवनिंग स्टार है सांझ का तारा है वो राइज हो चुका है, और जो पॉइंट है वो किसी प्रकार की जर्नी के लिए रेडी है, और जो जर्नी है वो है डेथ की, मतलब कि वो डेथ के निश्चित बुलावे को सुनना चाहता है जो उसे एक अननोन प्लेस पर ले जाने के लिए इनवाइट करती है। एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी। तो पॉइंट की जो डिज़ायर है वो ये है कि जो उसकी डेथ हो वो ओल्ड एज में हो, क्योंकि इस टाइम जो उसके जीवन के हैप्पी डेज या हंसी खुशी के दिन होंगे वो ख़त्म हो चुके होंगे। लेकिन वो चाहता है कि जो समुद्र हो ऐसे टाइम में वो पूरी तरीके से शांत हो, उसमें किसी प्रकार की आवाज़ ना हो, जिस तरीके से टाइड्स के उठने की और शांत होने की आवाज़ें आती हैं उस तरीके की। वो एक पीसफुल डेथ चाहता है जो सभी भय और घबराहट से दूर हो, किसी प्रकार का फियर ना हो। बट सच ए टाइड एज मूविंग सीम्स अस्लीप टू फुल फॉर साउंड एंड फोम। कवि चाहता है कि ऐसे टाइम पर, डेथ के टाइम पर समुद्र शांत होना चाहिए। वो चाहता है कि समुद्र की लहरों के द्वारा जो झाग या फोम उत्पन्न किया जाता है, किसी भी चीज़ में किसी टाइप की वॉइस ना हो, उसमें केवल धीमी धीमी बहने वाली लहरें हों, छोटी छोटी लहरें हों जो गहरे और शांत समुद्र में उठें और वहीं के वहीं ख़त्म भी हो जाए। मतलब उसका पीसफुल डेथ से ही है। When that which drew from out the boundless deep turns again home। पॉइंट जो है वो चाहता है कि जो डेथ है वो उसे उसके एटर्नल होम या अनंत निवास तक पहुंचा दे, और उसकी जो डेथ है उस पर किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पॉइंट अपने फैमिली और रिलेटिव से भी कहना चाहता है कि वो लोग ऐसी सिचुएशन में विलाप ना करें, रोए नहीं, क्योंकि जो पॉइंट है वो एक संसार से दूसरे संसार की ओर जा रहा है। जैसे कि जब वो पैदा हुआ था तो सभी लोग हैप्पी थे क्योंकि वो एक दूसरे संसार से आया था। तो इस तरीके से वो अपनी पीसफुल डेथ चाहता है। ट्विलाइट एंड इवनिंग बेल एंड आफ्टर दैट द डार्क। कवि कहता है कि जब शाम को प्रकाश मंद होता है, चर्च की घंटी बजती है, प्रेयर के टाइम वाली अनाउंसमेंट होती है, तो इस ओकेज़न पर वो अपनी जर्नी शुरू करना चाहता है। और जर्नी किस बात की है? उसकी डेथ की। एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क। और वो कहना चाहता है कि जब मैं ये अपनी जर्नी शुरू करूँगा, एम्बार्क का मतलब होता है स्टार्ट करना या आरंभ करना, तो वो कहना चाहता है फैमिली और रिलेटिव से कि उसकी पीसफुल डेथ पर दुखी ना हो, क्योंकि वो वर्ल्ड एक ऐसे टाइम पर छोड़ रहा है जब जीवन के खुशहाली के दिन समाप्त हो रहे हैं, इसलिए उसकी डेथ पर किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। फॉर दो फ्रॉम आउट अवर बोर्ने ऑफ टाइम एंड प्लेस द फ्लड में बियर मी फार। पॉइंट कहता है कि टाइड ऑफ डेथ मतलब जो मृत्यु का ज्वार है वो मुझे अज्ञात स्थान पर ले जाएगा, जिस जगह को मैं बिल्कुल जानता नहीं हूँगा, और तब मेरी जो लाइफ होगी
वो टाइम और डिस्टेंस के बंधन से मुक्त होगी। आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस व्हेन आई हैव क्रॉस द बार। और जो पॉइंट है वो होप करता है या आशा करता है कि इन सारी चीज़ों के बाद वो पायलट या फिर जो खिवैया है, ईश्वर है, उससे जाकर मिल पाएगा। ये जो लाइफ थी वो एक बैरियर का काम कर रही थी ईश्वर से उसके मिलने में, और डेथ ने मिलाने का काम किया। तो इस प्रकार से थी ये पोयम, जो कि दिखाती है पोइट की विश को कि किस तरीके से वर्ल्ड को छोड़ के वो गॉड से मिलने की होप या आशा रखता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।